अगर आप सच्चे मोमिन हैं तो ये आपको जरूर सुनना चाहिए। यासीन, कसम है हुकमत वाले कुरान की, बेशक आप रसूलों में से हैं, सीधे रास्ते पर हैं। ये गालिब महरबान अल्लाह की तरफ से नाजिल किया गया है ताकि आप आएका इसी कौम को खबरदार करें जिनके बाप दादा को खबरदार नहीं किया गया था, तो वह गुफलत में है। यकीनन उनमें से अक्सर पर बात साबित हो चुकी है, तो वह ईमान नहीं लाते। बेश के मैंने इनकी गर्दनों में तोक डाल दिए हैं, तो वह ठोड़ियों तक हैं, पसान के सिराव पर उठे हुए हैं। और हमने इनके आगे एक दीवार और उनके पीछे एक दीवार बना दी है, फिर हमने इन्हें ढांप दिया, तो वह देख नहीं सकते। और उनके लिए एक ही बात है, चाहे आप इन्हें खबरदार करें या न करें, वह ईमान नहीं लाएंगे। आप तो सिर्फ उसी को खबरदार कर सकते हैं जो नसीहत पर चले और अल्लाह से बंदी खेडरे, तब असे मगफरत और इज्जत वाले अजर की खुशखबरी दे दें। बेशक मही मुर्दों को जिंदा करते हैं लिखते हैं और हम लिखते हैं जो उन्होंने आगे भेजा और जो निशानियां वह पीछे छोड़ गए, और हर चीज को हमने एक वाज़ेह किताब में शुमार कर रखा है। और उनके सामने एक मिसाल बयान करो उस बस्ती वालों की जब उनके पास पैगंबर आए। जब हमने उनकी तरफ 2 पैगंबर भेजे तो उन्होंने इन दोनों को झुठला दिया। फिर हमने एक तीसरे के जरिए उन्हें मजबूत किया, तो उन्होंने कहा यकीनन हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। उन्होंने कहा तुम तो हम जैसे ही इंसान हो और रहमान ने कुछ भी नाजिल नहीं किया, तुम तो सिर्फ झूठ बोलते हो। उन्होंने कहा हमारा रब जानता है कि हम वाकई तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं, और हमारी जिम्मेदारी तो सिर्फ साफ साफ पैगाम पहुंचा देना है। उन्होंने कहा हम तो तुम्हें अपने लिए बदशगुन समझते हैं, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें जरूर पत्थर मार मार कर हलाक कर देंगे, और तुम्हें हमारी तरफ से बहुत तकलीफदा सजा मिलेगी। उन्होंने कहा तुम्हारी बदशगुनी तुम्हारे अपने साथ है, क्या इसलिए कि तुम्हें याद दहानी कराई गई, बल्कि तुम लोग हद से गुजर जाने वाले हो। और शहर के सबसे दूर वाले हिस्से से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसने कहा ऐ मेरी कौम, इन पैगंबरों की बात मानो, उनकी बात मानो जो तुमसे कोई बदल नहीं मांगते और वह सीधे रास्ते पर हैं। और मुझे क्या है कि मैं इसकी इबादत नहीं करूं जिसने मुझे पैदा किया, और उसकी तरफ तुम उठाए जाओगे, क्या मैं इसके सवाबूद बना लूं? अगर रहमान मुझे कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मेरे कुछ काम न आए गया, वरना हम मुझे बचा सकेंगे। बेशक मैं तब खली गुमराही में हूंगा, यकीनन मैं तुम्हारे रब पर ईमान ले आया हूं, तो मेरी बात सुनो। उससे कहा गया जन्नत में दाखिल हो जाओ। उसने कहा काश मेरी कौम जान लेती कि मेरे रब ने मुझे माफ कर दिया और मुझे इज्जत वालों में से बना दिया। हाँ, और हमने इसके बाद उसकी कौम पर आसमान से कोयल शिकर नाजिल नहीं किया, और नहम नाजिल करने वाले थे। वह तो बसा एक चिख थी, तो वह फूरम बज कर रह गए। अफसूस है बंदों पर, इनके पास कोई भी पैगंबर नहीं आया मगर वह उसका मजाक हाय उड़ाते रहे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने इनसे पहले कितनी कौमें हलाक की, कहोहान की तरफ लौट कर नहीं आएंगे, और बीश को हसब के सब हमारे हजूर हाजिर किए जाएंगे, और उनके लिए एक निशानी उर्द हजमीन है। हमने इसे जिंदा किया और इससे अनाज निकाला जिसमें से वो खाते हैं, और हमने इसमें खजूरों और अंगूरों के बागात बनाए, और हमने इसमें चश्मे जारी किए ताकि वो हास के फल खाएं, और यहाँ के हाथों ने नहीं बनाया। तो क्या वह शिक्र अदा नहीं करते? पाक है वो जात जिसने तमाम जूड़े पैदा किए, इन चीजों में से जो जमीन आगाती है, और खुदान की जानों में से, और इन चीजों में से जिन्हें वह नहीं जानते, और उनके लिए एक निशानी रात है। हम आस से दिन को खींच लेते हैं तो वह अचानक अंधेरे में रह जाते हैं,
और सूरजापने ठिकाने की तरफ चलता है। यह गालिब अल्लम वाले अल्लाह का मुकर्रर करदा अंदाजा है। और चांद के लिए हमने मंजिलें मुकर्रर की हैं, यहां तक कि वो खजूर की पुरानी टहनी की तरह हो जाता है। ना सूरज की मजाल कि वो चांद को जा पकड़े, और ना रात दिन से पहले आ सकती है। और सब एक एक दायरे में तैर रहे हैं।